फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल क्लास 10th। तो देखो सबसे पहले बेटा हमने 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा है। पॉलिनोमियल सेम है, यहाँ पे क्लास 10th के बाद थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। देखो पॉलिनोमियल एक्चुअली पॉलिनोमियल होता क्या है, देखो नाम से ही डिफाइन होता है कि पॉली का मतलब होता है, जैसे कि आपको डिफाइन हो रहा है पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा, मैनी। और ये नॉमिनल का मतलब क्या होता है, टर्म्स। यानी जहां पर काफी सारी क्या होती है, टर्म्स होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल एक्सप्रेशन है और उसकी पावर कितना होता है, होल नंबर होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कितना है, 3x है। क्या है आपके पास, 3x। देखो सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर। जिस भी वेरिएबल की पावर क्या होती है बेटा, होल नंबर, उसी को हम क्या बोलते हो, पॉलिनोमियल। उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इससे आपको ये भी पता चलता है कि होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। इसमें क्या कहीं भी आपको ये दिखाया गया कि ये नेगेटिव है, नहीं ना। इसका मतलब कि पॉलिनोमियल कभी भी कैसा होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि 3x है, तो क्या है बेटा, ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये वेरिएबल है। आपको पता है x y z a b c ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब इस वेरिएबल की पावर कैसी है, होल नंबर। आप बोलोगे तो कुछ भी पावर नहीं है, तो जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1। तीन चीज आप यहाँ पे डिफाइन करो बेटा, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1। जिसके साथ मल्टीप्लाई में कोई नहीं होता उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1। और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो उसके साथ क्या होता है, 1। तो यानी कि ये तीन चीज हमें पता है लेकिन ये हमें विजिबल नहीं होती है। यहाँ पे पावर कितनी है, 1। ये हमें विजिबल नहीं होती लेकिन हमको पता होती है कि इसकी पावर कितनी है, 1। इसीलिए हम कहते हैं जिस भी वेरिएबल की पावर कैसी होती है, होल नंबर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगला देखिए आपसे, आप इसमें एक चीज और बेटा याद करना है कि जो x है इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हो बेटा, वेरिएबल। और हिंदी में इसको हम बोलते हैं चर। क्या बोलते हो आप, इसको चर। अब देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, आपको होगी जहाँ पे कोई साइन नहीं है, जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता उनके बीच में अक्सर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 3। तो 3 को हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। क्या बोलते हो आप, कॉफिशिएंट। और हिंदी में बेटा इसको हम बोलते हैं गुणांक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गुणांक। मैं अपने चैनल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाती हूँ। अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में भी समझ लेगा, इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी तो हिंदी में भी समझ लेगा। अब देखो बेटा आपके पास ये 3x था, तो यार मान लो 3x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। x की पावर कितनी है, होल नंबर है। 3x प्लस में 2x, 3x की स्क्वायर 2x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर कैसी है, होल नंबर में है। ठीक है, अब बेटा हम थोड़ा 9th में चलते हैं। 9th में हमने एक चीज पढ़ी थी जिसे हम क्या बोलते थे, मोनोमियल, या हम इसे ये भी कह सकते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद के प्रकार। तो एक होता है आपके पास मोनोमियल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हो, एकपदी। क्या बोलते हो, एकपदी। हिंदी में तो नाम से डिफाइन होता है जिसमें सिंगल टर्म होती है। जैसे हमने क्या माना, हमारे पास 3x है, तो इसमें कितने हैं, केवल एक टर्म है। कितनी टर्म है बेटा, आप ये मत बोलना कि ये 2 टर्म है। 2 टर्म तब होती है जब उसके साथ प्लस में कोई वैल्यू हो। क्लियर है, तो ये आपके पास सिंगल टर्म है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एकपदी। सेकंड आता है हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब यानी जहाँ पे 2 पद है। कितनी टर्म्स होती है, 2 टर्म होती है। देखिए जैसे 3x + में 5। क्लियर है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल नाम ही डिफाइन करता है जिसमें कितने पद होते हैं बेटा, त्रिपदी। कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं। जैसे मान लो 3x की स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 5। इतना क्लियर है। अब देखो आपको करना क्या है, हमने पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल होता क्या है। हमने जाना पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी पावर कैसी होती है, होल नंबर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। अब आप बोलोगे होल नंबर क्या होता है, होल नंबर वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। हम नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनके आगे अगर हम 0 लगा देते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर। और बेटा होल नंबर कभी नेगेटिव में नहीं होता है, तो इससे डिफाइन होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर अगर नेगेटिव में होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि x + में 1/x है, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, जैसे ये x है प्लस, जब नीचे से पावर ऊपर जाती है तो x की वैल्यू कैसी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। या एक और एग्जांपल ले लो, 3x की पावर -2 प्लस का 3x प्लस में 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं है बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव कभी भी पॉलिनोमियल को कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, अब हमने 9th में एक और चीज पढ़ी थी जिसमें आपने पढ़ा था कि कोई भी चर है, जैसे 3x है,
तो आपको ये बताना है कि ये क्या है, ये लीनियर है, क्वाड्रिक है या क्यूबिक है। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर, ये मैं हल्का सा यहाँ पे डिफाइन 3x है, तो ये लीनियर होता है बेटा। लीनियर को हम क्या बोलते हैं, लीनियर को हम बोलते हैं रैखिक। लीनियर को क्या बोलते हैं, रैखिक। जैसे केवल x है तो इसकी पावर कौन सी है, 1, वो तो सबको पता है। लेकिन क्या है ये आपके पास, लीनियर, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। लीनियर का मतलब ये रेखा पर है, ठीक है, लाइन पर है, 1 2 3। अब देखिए लीनियर के बाद आपके पास आता है क्वाड्रिक। अब देखो इसमें क्या होता है, रैखिक, इसे हम बोलते हैं द्विघाती। क्या बोलते हो आप इसको, द्विघाती, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2। क्लियर है। लीनियर, क्वाड्रिक और एक आता है आपके पास क्यूबिक, जिसको हम बोलते हैं त्रिघाती। ये सब 9th का पार्ट है, एक्स की पावर क्या है, 3। इतना क्लियर है। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है इसे इसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हो आप, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, आपसे डायरेक्ट 10th में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है कि मान लीजिए कोई वैल्यू x की पावर 2 है, 2x है और प्लस में 6 है। आपसे पूछा जाएगा कि इसको मैं बताना है कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। ये क्या है, कांस्टेंट है और अलग टर्म है। कांस्टेंट का मतलब होता है संख्या, कोई भी डिजिट जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। जैसे यहाँ पे हम क्लियर करते हैं, आपके पास कितना है, x की पावर 2 है, प्लस में 2x है और प्लस में क्या है बेटा, 6। तो x की पावर कितनी है, 1, और x की पावर कितनी है, 2। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, 2। जैसे x की पावर 3 या 3x की पावर 2 प्लस में 5x प्लस में 6, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कौन है, 3। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी, x बराबर 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद आपको हम चैप्टर